मित्रों नमस्कार। जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, करीब 25-30 साल पूर्व की बात है। एक बार मैं स्वामी प्रबोधानंद जी से बात कर रहा था। मैं उनसे बोला कि स्वामी जी, राधा कृष्ण का जो संबंध था, जो उनका प्रेम था, बल्कि है, तो इसके बारे में गहराई से और विस्तार में अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना हो तो इसका कौन सा ग्रंथ है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको राधा कृष्ण का जो आपस का संबंध है उसको डिटेल में, गहराई से, विस्तार से डिटेल में समझना है तो उसका ग्रंथ है गर्ग संहिता। वो गर्ग संहिता, जो महर्षि गर्ग हैं वो यदुवंशियों के कुलगुरु थे और उन्होंने सारी लीलाएं और सारा वो जो समय है अपनी आंखों से देखा है। जन्म संस्कार से लेके नामकरण संस्कार सारे महर्षि गर्ग ही कराते थे। तो खैर 30 साल बाद मुझे आज सौभाग्य मिला कि मैं गर्ग संहिता को पढ़ रहा हूँ। और इसमें जो पहला खंड है, गोलोक खंड, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा आती है, एक संदर्भ आता है राधा कृष्ण विवाह का। और ये राधा कृष्ण जो विवाह है इसके बारे में ये मैं आपको गर्ग संहिता से ही पढ़ के बता रहा हूँ। और तो राधा जी, ये जो सारी कहानी है ये नारद मुनि जी इसको बता रहे हैं। तो मैं आपको ये 15वां जो चैप्टर है उसमें मैं इंट्रोडक्शन है इसका, और फिर 16वें चैप्टर में पहला जो खंड है पेज 61 गोलोक खंड में इसका पूरी डिटेल में मैरिज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। और तो वृषभानु उनके राधा रानी के फादर, और कीर्ति राधा रानी की मदर, मम्मी पापा थे उनके। तो भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री विश्वानु ने कहा, हे मुनिदेव, नारद जी का भी भाग्य देखो अद्भुत है, धन्य है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिय श्री राधिका जी गोलक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति श्री राधिका को नहीं जानते हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, उस समय गोप वृषभानु ने मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कृति को बुलाकर उसके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण को प्रभाव को जानकर गोपर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से बोले कि हे द्विवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी ये कमल नयनी कन्या राधिका समर्पण करता हूँ। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इनका शुभ विवाह संस्कार समापन होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, हे राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणिग्रह संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरमय स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे।
हे गोवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। तो उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे होगा। अब हम 16 चैप्टर पे आते हैं। तो ये इवेंट कैसे होता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंग में लेकर लाड़ाते और गैयां चराते हुए गांव के पास से बहुत दूर निकल गए और धीरे धीरे भांडीर वन में आ पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीव्रती शीतल सीमर के झोंके से कंपित हो रहा था। पहले मैं आपको इसमें एक छोटा सा रेफरेंस है राधिका के मीनिंग का। तो श्री विश्वानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित होकर गर्गी से कहने लगे। दंपति बोले, राधा शब्द की व्याख्या बताइए। हे मुनिमान, इस भूतल पर मन के संदेह दूर करने वाले आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्गी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंध मदान पर्वत गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख में मैंने सामवेद का ये सारांश सुना। रकार से रमा का और धकार से धरा का तथा आकार से वीरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वकुष्ठ तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ है, लीला, भू, श्री और वीरजा। ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्ध्वज तेज हैं और ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी में लीन हो गई हैं। इसलिए विज्ञजन श्री राधिका को परिपूर्ण आत्मा कहते हैं। हे गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करता है, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। तो ये राधिका का क्या मीनिंग था, क्या रेफरेंस था। अब मैं उसी कहानी पे आता हूँ कि वो निकल जाते हैं गैया चराते हुए। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु वेग अत्यंत प्रखर हो उठता है। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो जाता है। तमाल और कदम वृक्षों के पवन टूट टूट कर गिरे, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगते हैं। उस समय महान अंधकार छा गया। नंदन रोने लगे। वह पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को, छोटा से बच्चे, 3 महीने के बच्चे, 3 महीने के वो और 16 वर्ष की मेरे ख्याल राधिका, वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के सामूहिक सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। यह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा के विषबाणु ने श्री राधिका को देखा। वो करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति धारणा किए हुए थीं। उनके श्रीअंगों पर अधिवर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभित थे। चरण प्रांत में मंजरी को धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कुंजकाल और कुंजोण की झनकार भी मिल रही थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंद की प्रभाव से वो भी अद्भुत सी दिख रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नाक के
अपूर्व शोभ हो रही थी। कंठ में कंठा चूड़ामणि और कान में कुंडल झलक रहे थे। श्री राधिका के दिव्य तेज अद्भुत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गरजने से डर रहे हैं। इन्होंने लीलावश यहीं प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों की लिव्य दुर्लभ हो। श्री राधिका ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्त भाव्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद जी बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिय प्रियतमा के चरण वंदना मेरे भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का मुझे सदा सहारा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधिका ने नंद जी को गोद में अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों से उठा लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रमाण करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी की भांडीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उधर धाम में जिस तरह पद्म राग मणित से जटी सुरमई भूमि शोभित पा रही थी, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप में आवृत हो रही थी। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंदी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रसादों से सुंदर रत्नमय सोपन से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब और अद्भुत होने लगे। हे राजन, मतवाले भ्रमणों तथा झरनों के शोभित कदार द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे गर्जराज भांति शोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज के भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभावन प्रणाम तथा दिव्य मंडप शोभित पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरमियाँ वहाँ अभ्यत हो रही थी। मधुपों, मयूरों को कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई दे रहे थे। निकुंज दिव्य मंडप में शिखर सुवर रत्न से सचित कलशेष अलंकृत थे। सब और फिरती हुई पताकाएं उन्हीं शोभित बढ़ा रही थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सर्वमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई थी मधुपवालाएं उनके मधुर मकरानंद पान कर रहे थे। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के रूप दिव्य देह धारण करके श्री राधिका के समुख खड़े हो गए। छोटे बच्चे से और बड़े बन गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहे थे। कौतुक से विभूषित हो हाथ में वैशी धारण किए थे। नंदानंद राशि राशि कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया
और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृतका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रियतम और प्रियतमा एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपने दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपने प्रभा से उद्दित हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कामनीय वाणी द्वारा चारों मुख से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभो, आप सबको आदिकरण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तम और में उत्तम हैं। अपने भक्तों को सदा वात्सल्य भाव रखने वाले आर श्री कृष्ण इस नाम से व्याख्या है। अगिनत ब्रह्मांडों को पालन पति हैं। ऐसे आप परापत प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलक धाम के अधिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु की नंदिनी श्री लक्ष्मी रूप है आपके साथ शोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरित होते हैं, तब ये जानकी नंदन सीता के रूप में आपकी सेवा करती हैं। आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी श्री लक्ष्मी के रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरित होते हैं, तब ये जानकी नंदन सीता के रूप में आपकी सेवा करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल निवासिनी कमला हैं, और आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तो ये श्री जी अपने साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नी में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा रूप के निवास करती हैं। आप ही नर नारायण के रूप रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ भी जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुसार देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। आप ब्रह्मा हैं और ये तटस्थ प्रकृति। जब आप काल रूप में स्थित होते हैं, तब इन्हीं प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अखंड महान महत्व रूप में स्थापित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुण माया के रूप में स्थित होती हैं। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों अंतकरणों के साथ अंतरात्मा रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधिका लक्षण वृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तो ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। हे पुरुषोत्तम, आपका ही श्याम और गौर द्विज तेज सर्वस्व विदित है। आप गोलक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण में लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति सदा पाठ करते हैं, वे समस्त धर्मों में श्रेष्ठ गोलक धाम में जाते हैं, और इस लोक में भी उन्हें स्वतः सौंदर्य, समृद्धि और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि आप दोनों नित्यम दंपति हैं और परस्पर प्रति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक विहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे उन दोनों प्रिय प्रियतमा के वैदिक विधान के परिणाम ग्रह संस्कारी विधि पूर्ण किया। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका के अग्नि देवता की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद व्रत विधा उन दोनों के 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वृक्ष स्थल पर श्री राधिका हाथ रखकर और श्री कृष्ण हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उन्हें मंत्रों का उच्चारण
पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथ में श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमण गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथ से भी विषभानुनंदिनी के गले में माला पहनाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बिठाया। वे दोनों के हाथ जोड़ मौन रहे थे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री को संयोग करके हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधिका को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवगण ने नृत्य किया। गंधर्व विद्याधरों, चरणों और किन्नरों ने मधुर स्वर में श्री कृष्ण के लिए मंगलमय गान किए। मृदंग, वीणा, मूर्चंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दिदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे। आकाश खड़े हुए श्री श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्चारण करके हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा बताए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों में भक्ति दी दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युग चरण वंदनों दोनों हाथों से मस्तक से बारंबार प्रणाम करके धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षो उल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अपितु दिव्य तथा मनोहर चतुर अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई सुपारी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ में प्रिय का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चल पड़े। वे दोनों मधुर आलाप करते और वृंदावन, यमुना तथा उनकी लताओं देखते आगे बढ़ते जा रहे थे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों हंसते हुए छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखाओं की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोड़ पकड़ लिया। फिर श्री राधा ने माधव को कमलों पर हाथों पर छूटकर भागी और युगल चरणों के निपुणों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गईं। जब श्री हरि ने हाथ की दूरी पर रह गए तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपाल से शोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत श्रवण शंख कसौटी से शोभित होता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा ने नंदानंद श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास स्वर्ग के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। ब्राह्मणों और मयूरों के कल कुंजनों के मुखित लताओं के वृंदावन में वे दूसरे कामदेवों की भांति विचार कर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमण गुंजन करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमाला वल्लभया राइयाँ प्रकाश फैलाती थी। गोवर्धन की उन कंद में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किए वृष भानुनंदिनी तथा विहार किया। यह यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य कमलों के राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर वंश तथा बेंत छड़ी अपने अधिकार में ले ली। श्री हरि ने कहा, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरे कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर बंसी और बेंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिया। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर व्रज गोपाल रत्न श्रीनंदन के अपने हाथ में प्रिय का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पीताम्बर लगाए, नेत्रों में काजल के पाते रख खींच दी तथा उत्तम उत्तर रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा श्री
हरि के श्रृंगार धारणा करने के लिए उत हुए। उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग करके छोटे से बालक बन गए। नंद को जिस शिशु के रूप में राधा ने अपने हाथ में लिया था उसी रूप में धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधा भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हे हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार वृषादंग ग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा ने सहस आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोचना करो, तुम्हारा मनोहर कुछ काल में अवश्य पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी श्री राधा से कहा, हे वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे इस समय जबकि आकाश मार्ग में घटा से छाए हैं और वन के भीतर भयभीत मेरे नन्हे से लल्ला को पूर्ण रक्षा की है। यूँ कहकर नंद राजिनी ने श्री राधिका भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यशोदा जी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर को चल पड़ी। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का ये वर्णन किया गया है। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं वे कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त करते, पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। तो मित्रों, यहाँ समाप्त होती है श्री ये राधा कृष्ण के विवाह का संदर्भ, जो कि सारा मैंने आपको गर्ग संहिता से पढ़ के सुनाया है। और ये स्थान जो है, यहाँ पर मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है और ये मथुरा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर तहसील माट में भांडीर वन है। ये भांडीर वन का, जिसका बार बार इसमें संदर्भ आ रहा था कि भांडीर वन में उनका विवाह ब्रह्मा जी द्वारा हुआ। और यहाँ भव्य मंदिर है और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी नहीं बल्कि सिंदूर है। तो सभी सच्चे प्रेमी और प्रेमिकाओं की जिनकी इच्छा हो इंस्पिरेशन लेने के लिए, वो इस स्थान भंडीर वन, जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था, वहाँ ज़रूर जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जय राधे कृष्ण।